नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब विदेश में रहने वाले लोग भी दे सकेंगे राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा। भाजपा ने कल बुलाई सीईसी की बैठक। रियायती दरों के पट्टे जारी करने पर रोक, 60,000 पट्टे अटके। चुनाव बूथ पर राजनीतिक दलों को एक झंडा एक बैनर लगाने की अनुमति। आचार संहिता से पहले नहीं चेते अधिकारी, लाखों बेरोजगार मायूस। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए विदेशी स्रोतों से चंदा प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये धन दिल्ली में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में न्यास के बैंक खाते में जमा कराया जा सकता है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के FCRA विभाग द्वारा विदेशी योगदान विनियम अधिनियम 2010 के तहत स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। बीजेपी ने 20 अक्टूबर को शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने आवासों और भूखंडों की लीज डीड पर दी रियायती पर राज्य निर्वाचन विभाग ने रोक लगा दी है। विभाग के इस फैसले के बाद प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत मिलने वाले रियायती या निःशुल्क पट्टों पर रोक लगा दी गई है। इस निर्णय से अब पूरे प्रदेश की 200 से ज्यादा नगरीय निकायों में 60,000 से ज्यादा पट्टे रुक गए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2021 से आमजन को राहत देते हुए रियायती दरों पर पट्टे देने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की थी। अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सरकार ने 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा था। मतदाताओं को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करेगा जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं है। अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि राजनीतिक दल या फिर अभ्यर्थी मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही अपना चुनावी बूथ सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए स्थापित कर सकेंगे। इस संबंध में संबंधित विभागों या सरकारी प्राधिकारियों से लिखित स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी। चुनाव बूथ पर केवल पार्टी का एक झंडा और एक बैनर लगाया जा सकेगा। बूथ पर विशेष संरक्षण प्राप्त व्यक्ति के साथ केवल एक निजी व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी को ही जाने की अनुमति होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार चुनाव में पहले ही पेपर लीक और बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा रहेगा। युवाओं को नई भर्तियों का भी इंतजार है। आचार संहिता लगने से पहले 2 भर्तियां भी निकाली गई, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते दोनों ही भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया को ऐन वक्त पर स्थगित कर दिया गया। इससे इन भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को मायूस होना पड़ा। इनमें से एक भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पशु परिचर भर्ती है और दूसरी DLB की सफाई कर्मी भर्ती है। प्रदेश में 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी। पशु परिचर भर्ती के लिए 13 अक्टूबर से और सफाई कर्मी भर्ती के लिए 16 अक्टूबर से आवेदन लिए जाने थे। ATS के SI बनवारी लाल का जयपुर के सेंट्रल पार्क के सामने 12 अक्टूबर की शाम कार से सामान चोरी हो गया। घटना के दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सब इंस्पेक्टर ने अशोकनगर थाना अधिकारी को फोन किया तो थाना अधिकारी बरस पड़े कि आपको डिसिप्लिन नहीं है, अभी सुबह सुबह फोन कर दिया। जब पुलिस के ही सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो कमिश्नरेट के माध्यम से डाक के जरिए रिपोर्ट थाने भेजकर दर्ज करवानी पड़ी। मामले की जाँच सब इंस्पेक्टर कविता यादव को दी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर दौसा पुलिस अलर्ट पर है। जिले में अलग अलग जगह चेक पोस्ट बनाकर पॉइंट बनाए गए हैं। बुधवार को भी दौसा सदर थाना पुलिस ने जयपुर आगरा हाईवे पर कार्यवाही करते हुए 16 लाख कैश जब्त किए हैं। भांडारेज मोड़ पर नाकाबंदी पॉइंट बनाए गए हैं। यहां हरियाणा नंबर की कार को रुकवाया और पूछताछ की गई, लेकिन जब ड्राइवर जवाब नहीं दे पाया तो तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार में 16 लाख रुपए मिले। बताया जा रहा है कि सोनीपत से जयपुर की तरफ जा रही थी ये कार और पुलिस ने आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दी है। दौसा में प्रियंका गांधी की सभा को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को दौसा जिले के दौरे पर आएंगी। वे यहां सिकराय विधानसभा क्षेत्र के कांदोली गांव में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीती रात कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांदोली पहुंचे। उन्होंने यहां सिकराय विधायक व मंत्री ममता भूपेश के साथ सभा स्थल का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
भाजपा ने झोटवाड़ा और विद्याधर नगर की सीटों पर 2 दिग्गजों के टिकट काटकर साफ कर दिया है कि शहर की शेष सीटों पर भी लगभग हर चेहरा बदला ही जाएगा। भाजपा पहली बार टिकट वितरण में सोशल इंजीनियरिंग के बजाय जिताऊ चेहरे पर फोकस कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाट व यादव बहुल झोटवाड़ा विधानसभा पर सांसद राज्यवर्धन सिंह को नहीं उतारा जाता। इसी तरह विद्याधर नगर की सेफ सीट राज परिवार को देकर ये मैसेज भी दिया गया है कि उम्मीद के विपरीत भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव की रणभेरी और देव उठनी 11 पर शादियों की धूम ने वाहन संचालकों की नींद उड़ा रखी है। चुनाव के लिए झुंझुनू जिला प्रशासन ने गाड़ियां अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है, जबकि शादियों के लिए गाड़ियों की बुकिंग भी चल रही है। चुनावों के चलते वाहन चालक इस कश्मकश में हैं कि वे देव उठनी 11 के दिन शादी की बुकिंग ले या नहीं। देव उठनी 11 के 2 दिन बाद ही 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। ऐसे में जिला प्रशासन गाड़ियों को 20 नवंबर से ही अपने अधीन लेकर संबंधित आरक्षित क्षेत्र में खड़ा करवा लेगा और मतदान से 1-2 दिन पहले मतदान दल रवाना होंगे। राजस्थान में अगले महीने विधानसभा चुनाव हैं। जिलेवार स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा वोटर और विधानसभा जयपुर जिले में हैं। जयपुर में इस बार 19 विधानसभा में चुनाव करवाने के लिए जिला निर्वाचन जयपुर ने निर्वाचन आयोग से बजट मांगा है। इस बार विधानसभा चुनाव में जो खर्च होगा वो पिछले विधानसभा चुनाव में हुए कुल खर्च से करीब 19% ज्यादा होगा, जो 26,31,000 रुपए ज्यादा है। नवरात्र के पहले 3 दिनों में 1,27,000 श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन करीब 45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, दूसरे दिन 41,164 और तीसरे दिन 41,523 लोगों ने दर्शन किए। आगे संख्या बढ़ेगी। इस साल जनवरी से अब तक 78 लाख श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने बुधवार को तमिलनाडु के 3 जिलों मदुरई, रामनाथपुरम और सिवनगई जिलों में रैली निकालने की आरएसएस की मांग खारिज कर दी है। संघ ने मदुरई बेंच के पास एक याचिका दाखिल करके 22 अक्टूबर को राज्य के 14 जिलों में 20 जगह पर रैली करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसे सिर्फ 11 जिलों में रैली की अनुमति मिली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की सियासत से ऐसे कई नेताओं का उदय हुआ है जो छात्र राजनीति की सीढ़ी चढ़कर विधानसभा व संसद तक पहुंचे हैं। जो एक जमाने में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वो आज प्रदेश की राजनीति में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। छात्र राजनीति से प्रदेश की राजनीति तक का सफर करने वाले छात्र संघ अध्यक्ष रहे दोनों पार्टियों के ये नेता इस बार फिर से टिकट की दौड़ में हैं। इतिहास देखो तो यहाँ से निकले नेता सरकार में मंत्री और प्रमुख विभाग संभाल चुके हैं। इंडिगो एयरलाइन की सिंगापुर से बेंगलुरु जाने वाली एक फ्लाइट ने मंगलवार को बीच रास्ते से यू टर्न ले लिया। उड़ान भरने के बाद एयरलाइन को पता चला कि उनके कर्मचारी फ्लाइट के पिछले पैसेंजर्स का सामान उतारना भूल गए। फ्लाइट सुबह 5:40 पर बेंगलुरु के लिए रवाना हुई थी। इसके कुछ देर बाद विमान को वापस सिंगापुर लौटना पड़ा। इस दौरान फ्लाइट करीब 1.5 घंटे तक हवा में रही। सिंगापुर एयरपोर्ट पर लोग अपने लगेज का वेट कर रहे थे। वहीं बेंगलुरु जाने वाले पैसेंजर्स को घंटों इंतजार करना पड़ा। इंडिगो के मिसमैनेजमेंट को लेकर यात्रियों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।